अर्जुन का हाथ वहीं रुक गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि वो खुद उसकी आवाज सुन पा रहा था। वो झिझकते हुए बोला, कौन है अंदर? इस बार जवाब आया, लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी। वो आवाज किसी ऐसी चीज की थी जो दर्द में थी, पर इंसान से बहुत पुरानी लग रही थी। अर्जुन, देर मत करो। अर्जुन हिल गया। उसे यह सुनकर लग ही नहीं रहा था कि उसने ये आवाज पहली बार सुनी है। इसमें कोई अजीब सी जानी पहचानी गूंज थी, जैसे ये आवाज कभी बहुत साल पहले उसे पुकार चुकी हो। अर्जुन का हाथ अब दरवाजे को छू चुका था। उसी पल दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। अंदर इतनी गहरी अंधेरी थी कि ऐसा लगा वो किसी कमरे में नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में देख रहा हो। और इस अंधेरे के बीच एक आकृति बैठी थी, किसी इंसान जैसी, पर मगर इंसान बिल्कुल नहीं। उसके चारों ओर जमीन पर काले धागों जैसी परछाइयां लिपटी थी, जो सांपों की तरह हिल रही थी। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो मुस्कान किसी ऐसे सौदे की थी जो पहले से तय था, पर अर्जुन अनजान था। उसने फुसफुसा कर कहा, अर्जुन का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। सवाल सिर्फ एक था, सौदा क्या था और किसने किया था? लाल दरवाजे के अंदर बैठी वो आकृति अब भी अर्जुन को उसी अजीब भयावह मुस्कान से देख रही थी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अर्जुन को अपनी धड़कनें भी धीमी लगने लगी। कमरे के चारों ओर काली परछाइयां फिसल रही थीं, जैसे किसी पुराने घाव से रिश्ता हुआ अंधेरा। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने सिर हल्का सा टेढ़ा किया, जैसे प्रश्न से खुश हो गई हो। उसकी आवाज दो परतों वाली थी, एक आवाज इंसानी और दूसरी किसी गहरे खोखले कुएं जैसी। नाम तो बदलते रहते हैं अर्जुन। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। परछाइयां उसके पैरों से चिपककर ऊपर चढ़ने लगी, मानो वही उसकी असली त्वचा हो। महत्व ये है कि तुम मुझे देख सकते हो। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। आकृति उसके बिल्कुल पास आकर रुकी, इतना पास कि अर्जुन उसकी सांस महसूस कर सकता था, पर उसकी सांस ठंडी नहीं थी। वो जलती हुई राख जैसी गर्म थी। तुम सोच रहे हो ना, उसने कहा, कि सौदा आखिर किसने किया? अर्जुन ने भारी सांस ली। हाँ, ये सौदा किसने किया और मेरे साथ क्यों? आकृति हल्का सा हंस पड़ी। कमरा उसी हंसी से कांप गया और कोनों में बैठी परछाइयां मानो और भी भूखी हो गईं। अर्जुन, कभी कभी सौदा उस इंसान से नहीं होता जिस पर असर पड़ना है। अर्जुन का दिल डूब गया। तो फिर किससे हुआ? आकृति ने अपनी उंगलियां उठाई, लंबी, टेढ़ी और परछाई से बनी हुई। वो उंगलियां हवा में कुछ आकृति बनाती रहीं और अगले ही क्षण कमरे के कोने में एक धुंधली छवि उभरने लगी। पहले सिर्फ चेहरा, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो एक औरत थी, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे, पर आंखों में ऐसी बेचैनी जैसे वो किसी भारी अपराध से टूट चुकी हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसके शब्द खुद ही बाहर आ गए, मां। कमरा एक पल के लिए खामोश हो गया। परछाइयां स्थिर हो गईं, हवा रुक गई, यहां तक कि दरवाजे की लाल रोशनी भी धीमी पड़ गई। आकृति मुस्कुराई। हाँ अर्जुन, उसने कहा, सौदा उसी ने किया था। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। मेरी मां ऐसा कभी नहीं। सच इतना सरल नहीं होता, आकृति फुसफुसाई। महिला की छवि अब साफ दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू सामान्य नहीं थे। वे काले थे, जैसे दुख की कोई स्याही। उसने कमजोर आवाज में कहा,
अर्जुन, मैंने मजबूरी में किया था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया था। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। घुटनों ने साथ छोड़ दिया और वो जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। मुझे बचाने के लिए? किससे? क्यों? और बदले में क्या दिया? आकृति ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। जिसे बचाने की कोशिश की जाती है, उसी पर सौदे का असर पड़ता है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब मुझसे क्या चाहिए? आकृति मुस्कुराई। कमरा अंधेरा होने लगा। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। महिला की छवि धुंधली पड़ने लगी और उस आकृति ने अंतिम शब्द बोले, तुम्हारी मां ने अपनी जान के बदले तुम्हारी किस्मत दे दी थी। अर्जुन का खून जम गया। आकृति फुसफुसाई, और आज मैं उसे लेने आया हूं। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, तुम्हारी मां ने अपनी जान के बदले तुम्हारी किस्मत दे दी थी। अर्जुन की आंखें अपनी मां की धुंधली छवि पर टिक गईं। वो वहीं खड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई और धीरे धीरे धुंध में घुलती जा रही थी। नहीं, अर्जुन के होंठ कांपे। मां ऐसा क्यों करती? मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, मैंने उनसे कभी। पर उसकी मां की आवाज फिर गूंजी, धीमी, टूटी हुई, अपराध से भरी। अर्जुन, तुम्हारी मौत तय थी उसी रात जब तुम पैदा हुए थे। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या? उसकी आंखें फैल गईं। छवि बोलती रही, तेरी किस्मत में सिर्फ 7 दिन लिखे थे अर्जुन, तू जिंदा ही नहीं रहने वाला था। अर्जुन पीछे हट गया। उसका दिमाग घूमने लगा। आकृति अर्जुन की ओर झुककर बोली, हाँ, और तुम्हारी मां ने सौदा किया, तुम्हें मौत से वापस खींचने का सौदा। अर्जुन की मां की छवि कांपी। उसके आंसू अब तेजी से बह रहे थे, काले, भारी, चिपचिपे आंसू। मैंने गलती की अर्जुन। अर्जुन ने दर्द से भरी आवाज में कहा, कैसा सौदा? बदले में क्या लिया तुमसे? मां की छवि ने सिर झुका लिया। आकृति ने उत्तर दिया और उसकी आवाज अब पहले से भी गहरी थी, बदले में मैंने उसके बेटे की जिंदगी ले ली। अर्जुन चौंक गया, पर मैं तो जिंदा हूं। आकृति मुस्कुराई, एक टेढ़ी अंधेरी मुस्कान। सच, तुम जिंदा हो, पर जिंदगी एक ही नहीं होती अर्जुन। कमरा अचानक हिलने लगा। दीवारों पर परछाइयां ऐसे फुफकारने लगी जैसे जीवित सांप हो। उसने तुम्हारी उम्र बढ़ाई, पर किस्मत काट दी। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। आकृति ने धीरे से कहा, अब तुम चलोगे मेरे साथ, तुम्हारी राह अब मेरे हाथ में है। अर्जुन की मां की छवि चीखने लगी, नहीं नहीं, अर्जुन को मत ले जाओ, मैंने सौदा किया था, उसे मत। आकृति ने हाथ उठाया। अर्जुन की मां की छवि 2 हिस्सों में टूटकर धुंध बन गई और हवा में गायब हो गई। अर्जुन पत्थर बनकर खड़ा रह गया। मां की आखिरी आवाज उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। आकृति धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। उसकी परछाइयां अर्जुन के पैरों से चिपककर ऊपर चढ़ने लगी। अर्जुन ने घबराकर कहा, रुको, मुझे बताओ, मुझे कहां ले जा रहे हो? आकृति उसके कान के पास आई। उसकी सांस जली हुई कोयले जैसी गर्म। उसी जगह जहां तुम्हारे जैसे बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने चौंक कर कहा, बाकी लोग? कौन बाकी? आकृति ने एक लंबी सांस ली। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। फर्श उसके पैरों के नीचे गायब होने लगा। अर्जुन किसी गहरी खाई में गिरने लगा। आकृति की फुसफुसाहट दूर से सुनाई दी, वो जिनके सौदे अधूरे हैं। अर्जुन अंधेरे में चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी शून्य में खोती गई। नीचे, बहुत नीचे, कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ असीम अंधेरा, और उसमें हजारों उत्तेजित परछाइयां, जैसे सब किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन का। अर्जुन अंधेरे में लगातार गिरता जा रहा था। न
हवा थी ना रोशनी, सिर्फ गिरने का एहसास, इतना लंबा कि लगता था उसकी आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। अचानक धड़ाम, अर्जुन किसी पत्थर जैसी कड़क जमीन पर गिरा। सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाया कि वो जिंदा है या नहीं। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और नजर जो सामने पड़ी, उसने उसका खून जमा दिया। वो अब किसी कमरे में नहीं था, ये एक जगह थी, न पूरी दुनिया न परलोक, कुछ बीच की, कुछ मृत, एक अंधेरी घाटी की तरह। ऊपर अनंत अंधेरा, नीचे फर्श पर काली राख फैली हुई। दूर दूर तक झुकते हुए टेढ़े मेढ़े पेड़, जिनसे कोई पत्ते नहीं गिरते बल्कि परछाइयां टपकती थी। अर्जुन भय से कांप गया। एक परछाई उसके पास से सर्रर्र करती हुई निकली। उसने देखा वो किसी इंसान की परछाई थी, पर इंसान खुद कहीं नहीं था। ये जगह परछाइयों की दुनिया थी। तभी उसकी निगाह सामने पड़े एक पुराने पत्थर के खंभे पर गई। उस पर कुछ नाम खुदे हुए थे, आर्यन, शिव, कुणाल, ईशांत, अनिरुद्ध और भी दर्जनों। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। ये कौन है? पीछे से आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कांटे किसी धातु को खरोच रहे हों। ये वो लोग हैं जिनकी किस्मतें काट कर हमने सौदों में इस्तेमाल की। अर्जुन ने मुड़कर देखा। वही आकृति जिसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ दो खाली काले गड्ढे। वो अब पहले से ज्यादा ऊंची लग रही थी। उसकी परछाइयां जमीन पर रेंगते हुए अर्जुन के चारों ओर घूम रही थी। तुम भी इन नामों में जुड़ने वाले थे, उसने कहा। अर्जुन ने गुस्से, डर और दर्द में पूछा, मां ने मुझे बचाने के लिए सौदा किया तो मैं अभी भी यहां क्यों हूं? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? आकृति धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अंधेरे में घुलकर हजारों फुसफुसाहटें बन गईं। जिंदगी किसी से उधार नहीं ली जा सकती अर्जुन, लेनी ही पड़ती है किसी और से। अर्जुन समझ नहीं पाया। किसी और से मतलब क्या? आकृति ने अपनी लंबी उंगली हवा में घुमाई और अचानक उसके सामने जमीन कांपने लगी। काले धुएं का एक मोटा गुबार उठा और उसमें से एक इंसान का शरीर उभरने लगा। धीरे धीरे, चरणों से चेहरे तक। अर्जुन का दिल सीने से बाहर आने लगा। वो चेहरा वो पहचानता था। वो उसका बचपन का दोस्त राघव था, उसका सबसे करीबी दोस्त जो 10 साल पहले अचानक मर गया था। सब कहते थे दुर्घटना थी, पर आज राघव की खाली सफेद आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन की रूह कांप गई। आकृति ने कहा, तुम्हारी मां ने जब तुम्हें बचाने के लिए सौदा किया तो हमने बदले में किसी और की उम्र ले ली। अर्जुन की सांस अटक गई। वो राघव था। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। राघव की आत्मा का शरीर कंपकपाया और उसने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव, मुझे कुछ पता नहीं था। आकृति आगे बढ़ी, अर्जुन को धक्का देकर जमीन पर गिराया। उसकी परछाइयां अर्जुन को जकड़ने लगी। अब तुम पर बारी है अर्जुन, उसने कहा। तुम्हें वो देना है जो तुम्हारी मां ने हमारी दुनिया से चुराया था। अर्जुन चीखा, क्या लेना चाहते हो मुझसे? आकृति झुककर उसके चेहरों के पास आई। उसकी सांस अब इतनी गर्म थी कि अर्जुन की त्वचा जलने लगी। तुम्हारी किस्मत। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। आकृति ने कहा, आज तुम वही दोगे जो तुम्हारी मां ने मुझसे छीन लिया था। अचानक राघव की आत्मा ने अपने फटे हुए हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाए। परछाइयां दूर तक हिलने लगी। पूरी अंधेरी घाटी अर्जुन को घूर रही थी।
और आकृति ने अंतिम शब्द बोले, या तो तुम या फिर कोई और। अर्जुन की दुनिया थम गई। तहखाने की दीवार पर बना वो काला धब्बा, जिसे पहले अर्जुन ने बस एक निशान समझा था, अब किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ दीवार के अंदर से घुटी हुई चीखें निकल रही थी, मानो कोई अंदर कैद हो या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने कांपते हुए टॉर्च उस पर डाली। प्रकाश गिरने की देर थी कि धब्बा फैलने लगा, धीरे धीरे, जैसे स्याही पानी में घुलती है। अर्जुन का दिल धक से रुक गया। ये तो दीवार नहीं है, ये एक रास्ता है। और तभी एक हाथ, पूरी तरह काला, लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून उस धब्बे से बाहर निकला और अर्जुन की टॉर्च पकड़ ली। टॉर्च झटके से बुझ गई। अंधेरा अब पूरी तरह जिंदा था। अर्जुन की सांस जैसे अटक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे फर्श पर कुछ खिसका। वो वही पुराने लकड़ी का संदूक था जिसमें से उसने पिछली रात आवाजें सुनी थी। संदूक अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर से गहरी भारी आवाज आई, अर्जुन, सौदा अब भी अधूरा है। अर्जुन डर और गुस्से के बीच पागल सा चिल्लाया, क्या चाहता है तू? मैंने कोई सौदा नहीं किया। तभी धुआं हवा में तैरने लगा और उस धुएं में एक आकृति बनी। वो वही छायादूत था जिसे अरविंद ने वर्षों पहले बुलाया था, वही दूत जिसके बदले में जिंदगियां ली जाती थीं। दूत ने गूंजती आवाज में कहा, सौदा तुम्हारे नाम पर हस्तांतरित हो चुका है अर्जुन। तुम अरविंद की विरासत हो और उसका कर्ज अब तुम्हारा है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। कौन सा कर्ज? दूत पास आया, इतना कि अर्जुन उसकी ठंडी सांस महसूस कर सके। तुम्हारी दादी तुम्हारे जन्म से पहले मर चुकी थीं, फिर भी तुम पैदा हुए क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने अपनी आने वाली पीढ़ी की आत्मा गिरवी रखकर उसे वापस बुलाया। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। तुम्हारी जिंदगी उधार की है, दूत ने कहा, और अब उधार चुकाने का समय पूरा हो गया है। अचानक दीवार का काला धब्बा पूरी तरह खुल गया। वो अब एक दरवाजा था, दरवाजा दूसरी दुनिया का, जहां से फुसफुसाहटें, कराहें और चीखें आ रही थीं। अर्जुन पीछे हटते हुए दीवार से टकराया। अंधेरी दुनिया की पकड़। दूसरी तरफ से 3-4 काले हाथ बाहर निकल आए। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून, भंवर जैसी त्वचा। वे हवा को सूंघते हुए सीधे अर्जुन की तरफ बढ़े। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं अरविंद नहीं हूं, सौदा मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन दूत ने हंसते हुए कहा, नाम मायने नहीं रखते, रक्त मायने रखता है। तुम उसके वंशज हो और कर्ज रक्त से चुकाया जाता है। काले हाथों ने अब उसकी टांग पकड़ ली। अर्जुन का शरीर जमीन पर घिसटता हुआ उस काले दरवाजे की तरफ खींचने लगा। उसने जमीन पर पड़े लोहे के रॉड को पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां रॉड को छू ही रही थीं कि दरवाजे ने भंवर की तरह अर्जुन को भीतर खींचना शुरू कर दिया। और फिर पूरा तहखाना शांत हो गया। सिर्फ एक धीमी आवाज सुनाई दी। तहखाने में पसरा हुआ सन्नाटा अचानक भारी होने लगा। हवा में एक अनजाना कंपन था, मानो कमरे की दीवानें किसी अदृश्य सांस के साथ सिकुड़ और फैल रही हों। टॉर्च की रोशनी गिरते ही वो धब्बा धड़कने लगा। धड़कन जैसे किसी जीवित चीज की होती है। लाल दरवाजे के अंदर बैठी वो आकृति अब भी अर्जुन को उसी अजीब भयावह मुस्कान से देख रही थी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अर्जुन को अपनी धड़कनें भी धीमी लगने लगी। कमरे के चारों ओर काली परछाइयां फिसल रही थीं, जैसे किसी पुराने घाव से रिश्ता हुआ अंधेरा। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने सिर हल्का सा टेढ़ा किया, जैसे प्रश्न से खुश हो गई हो। उसकी आवाज 2 परतों वाली थी, एक आवाज इंसानी और दूसरी किसी गहरे खोखले कुएं जैसी,
नाम नाम तो बदलते रहते हैं अर्जुन। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, परछाइयां उसके पैरों से चिपककर ऊपर चढ़ने लगी, मानो वही उसकी असली त्वचा हो। महत्व ये है कि तुम मुझे देख सकते हो। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। आकृति उसके बिल्कुल पास आकर रुकी, इतना पास कि अर्जुन उसकी सांस महसूस कर सकता था, पर उसकी सांस ठंडी नहीं थी, वो जलती हुई राख जैसी गर्म थी। तुम सोच रहे हो ना, उसने कहा, कि सौदा आखिर किसने किया? अर्जुन ने भारी सांस ली। हाँ, ये सौदा किसने किया और मेरे साथ क्यों? आकृति हल्का सा हंस पड़ी। कमरा उसी हंसी से कांप गया और कोनों में बैठी परछाइयां मानो और भी भूखी हो गईं। अर्जुन, कभी कभी सौदा उस इंसान से नहीं होता जिस पर असर पड़ना है। अर्जुन का दिल डूब गया। तो फिर किससे हुआ? आकृति ने अपनी उंगलियां उठाईं, लंबी, टेढ़ी और परछाई से बनी हुई। वो उंगलियां हवा में कुछ आकृति बनाती रहीं और अगले ही क्षण कमरे के कोने में एक धुंधली छवि उभरने लगी।